परंतु उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करवाते हो तो हम तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे और तुम्हारे परिवार पर और तुम पर इतने मुकदमे ला देंगे कि तुम्हें झेलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तैश में आकर मेरे जूनियर को कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर करूंगा, तेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगा और तेरे परिवार को। बापू धाम ने दरोगा सुधांशु और दरोगा दुर्गेश के द्वारा बुलवाया गया। प्रशांत चौधरी को 5 लाख रुपए का प्रलोभन तरीके की वार्ता करता है। खास तौर से साथ में अगर इस तरीके की वार्ता की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ इस तरीके की घटना को मैं भी अंजाम दिया। आनंद पुत्र बिट्टू पुत्र आनंद की मैं पैरवी कर रहा था। इसी संबंध में मुझे थाना मधुबन बापू धाम तो मेरा उन्होंने पहले तो फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद मुझे 5 लाख का प्रलोभन दिया कि आप इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दो और इसमें पीड़ित पक्ष से समझौता करा दो। मैंने इस चीज से साफ इनकार करते हुए अपने एसआई सुधांशु व दुर्गेश द्वारा मेरे पास फोन करवाया गया, व्हाट्सएप फोन, कि वकील साहब एक बार आप थाने पर आ जाइए, आपसे बात करेंगे। पुलिस कर्मियों की वजह से ही सिस्टम का नाम जो है वो सूर्यबली कविनगर से उसने इन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में इनको धमकाया कि तू अभी बच्चा है, जो तेरा काम है उसे कर, अभी तुझे बहुत आगे जाना है, मुझसे मत भिड़ और मेरे स्टाफ से मत भिड़, तू जानता नहीं है तेरा अच्छा खासा इलाज हो जाए। और मैं डीजीपी से या किसी से मैं डरता नहीं, मेरे मंत्रियों से संबंधित डराया धमकाया, कहा कि पुलिस से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, आपको भी बहुत आगे जाना है। इसी संबंध में मैं तभी से डरा हुआ हूँ। ये लोग मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना कर सकते हैं, ये पुलिस कुछ भी मेरे साथ कर सकती है। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस अधिकारियों पर एक अधिवक्ता को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ता प्रशांत चौधरी का आरोप है कि एसीपी सूर्यबली और एसएचओ अखिलेश कुमार ने उन्हें मुवक्किल की पैरवी करने से रोका, उनका मोबाइल छीना और उन्हें फर्जी मुकदमे समेत एनकाउंटर की धमकी दी। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोप के मुताबिक एसीपी ने कथित तौर पर कहा कि यूपी का डीजीपी भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा वकालत की तो तेरा और तेरे परिवार का इलाज कर दूंगा। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इसरार खान ने भी दखल दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने व पीड़ित को सुरक्षा देने की मांग की है। अधिवक्ता समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। जो घटना हुई इसके बारे में जानकारी दी। I am Advocate Ishtar, Supreme Court of India. Actually, today I have conducted a press conference regarding an incident that happened with one of my associate, Advocate Prashant Chaudhary. He is sitting beside me, right? So, जो घटना हुई है वो 11 फरवरी 2026 को मेरे जूनियर एडवोकेट प्रशांत चौधरी के साथ में एसएचओ अखिलेश मधुबन बापू धाम ने दरोगा सुधांशु और दरोगा दुर्गेश के द्वारा बुलवाया गया एडवोकेट प्रशांत चौधरी को, और वहां थाने में बुलाने के बाद में उसके फोन को छीना गया। फोन छीनने के बाद प्रशांत चौधरी को 5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि मुकदमा अपराध संख्या जो है 0038/26 38/2026 थाना मधुबन बापू धाम की पैरवी मत कर। तो उसपे मेरे एसोसिएट प्रशांत चौधरी ने कहा कि मैं एडवोकेट हूं, ये मेरा काम है पैरवी करना, जिसपे एसएचओ ने फिर तैश में आकर मेरे जूनियर को कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर करूंगा, तेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगा और तेरे परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है शर्मनाक है कि एक एसएचओ इस तरीके की वार्ता करता है, खास तौर से जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ में ऐसी वार्ता की जा रही है। एडवोकेट्स के साथ में अगर इस तरीके की वार्ता की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ किस तरीके की घटना को में भी अंजाम दिया जा सकता है ऐसे पुलिसकर्मी द्वारा। हम देखते भी हैं कि सिस्टम में बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से ही सिस्टम का नाम जो है वो खराब हो जाता है। और मुझे ये भी प्रशांत चौधरी ने बताया कि जब 16 तारीख को लगभग 5 बजे एसीपी है कोई सूर्यबली कविनगर से, उसने इन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में इनको धमकाया कि तू अभी बच्चा है, जो तेरा काम है उसे कर, अभी तुझे बहुत आगे जाना है,
मुझसे मत भिड़ और मेरे स्टाफ से मत भिड़, तू जानता नहीं है, तेरा अच्छा खासा इलाज हो जाएगा। और मैं डीजीपी से या किसी से मैं डरता नहीं हूँ, मेरे मंत्रियों से संबंध है। तो अगर इस तरीके की वार्ता कोई एक पीपीएस ऑफिसर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो है पब्लिक सेफ है। और उसकी सूचना जो है आज दिनांक को हमारे द्वारा मैं जो है एडवोकेट प्रशांत चौधरी के साथ गया हूँ और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जे रविंद्र गौड़, उनको हमने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। एसीपी एलआईयू से उन्होंने जांच करवाने के लिए आदेश दिया है कि एसीपी एलआईयू इसकी जांच करेंगे और उन्होंने बोला है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम इसमें करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एंड वी हैव सीन कि जे रविंद्र गौड़ जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद हैं, वो जो है अपनी कार्यशैली के लिए जो है मशहूर है और फेमस है फॉर हिज पुलिसिंग। सो hopefully we will get the reward and definitely will CP Ghaziabad will take the action against these police officers. And there is number of judgment citation also, and even if I talk about that महिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी ये क्लियर है कि अधिवक्ता को पैरवी करने से आप रोक नहीं सकते हैं, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है उस जजमेंट में, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी उस जजमेंट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं और इस तरीके की अमर्यादित, अशोभनीय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनह्यूमन एक्ट को अंजाम दे रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनेस्ट एंड सिंसियर पुलिस ऑफिसर्स टू डोंट बी पार्ट ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर्स दोज हु आर डूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। बाकी जो घटना हुई है वो पीड़ित यानी कि एडवोकेट प्रशांत चौधरी स्वयं बताएंगे। आपके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में संबंध में क्या कहना चाहूंगे? मैं अधिवक्ता प्रशांत चौधरी, चैम्बर नंबर 1070 में चैम्बर नंबर E37 सत्र न्यायालय गाजियाबाद राजनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपने गांव के आनंद पुत्र बिट्टू पुत्र आनंद की मैं पैरवी कर रहा था। इसी संबंध में मुझे थाना मधुबन बापुधाम अखिलेश कुमार द्वारा 11/2/2026 को अपने एसआई सुधांशु व दुर्गेश द्वारा मेरे पास फोन करवाया गया व्हाट्सएप कॉल कि वकील साहब एक बार आप थाने पर आ जाइए, आपसे बात करनी है। मैं जब थाने पर पहुंचा तो मेरा उन्होंने पहले तो फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद मुझे 5 लाख का प्रलोभन दिया कि आप इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दो और इसमें पीड़ित पक्ष से समझौता करा दो। मैंने इस चीज से साफ इनकार करते हुए उन्हें मना किया, परंतु उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करवाते हो तो हम तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे और तुम्हारे परिवार पर और तुम पर इतने मुकदमे ला देंगे कि तुम्हें झेलने वाला कोई नहीं मिलेगा। और मेरा बस पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध है कि सख्त जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी हाथ जोड़कर अपील है। बस, धन्यवाद। किसी पुलिस अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है इस मामले में? किसी मेरी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी, एसीपी मोदी से बात हुई थी मेरी, जिसमें एसीपी साहब ने मुझे भी डराया धमकाया, कहा कि पुलिस से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, आपको भी बहुत आगे जाना है। इसी संबंध में मैं तभी से डरा हुआ हूँ। ये लोग मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना कर सकते हैं, ये पुलिस कुछ भी मेरे साथ कर सकती है। के संबंध में सर आपकी आगे क्या रणनीति है? देखिए 17/2/2026 को तो आज हमने सीपी गाजियाबाद हैं जे रविंद्र गौड़ जी, उनको कंप्लेन दी है। उन्होंने ऑर्डर किया है एसीपी एलआईओ को कि इस केस में इन्वेस्टिगेट करें और पुट अप विद फाइल करें। तो हमें उम्मीद है कि इस केस में थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और दोज हु आर कंसर्न्ड ऑफिसर दे आर डूइंग सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। और हमें पता भी है और हमने सुना भी है क्योंकि उनका कार्यकाल भी कुछ इस तरीके का है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर एज फार एज वी हैव हर्ड अ लॉट। So let's see, hope for the best and hopefully we will get the reward because he is the senior most authority in Ghaziabad. We don't bother about के और officers क्या कर रहे हैं, किस तरीके का उनका nature है, but we just bother about के क्योंकि हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद ने आश्वासन